हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर ज्ञान पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। आज का जो अपना वीडियो है वह रहेगा यूनिलर्न पोर्टल के बारे में। इस पर मॉड्यूल 2 सत्र 2.2 पाठ्यचर्या के उद्देश्य, लर्निंग आउटकम्स और प्राथमिकताएं इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर मैं सभी विषयों की जो क्विज हैं एक साथ सोल्व करते हुए चलूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे और आप इस मॉड्यूल को ज्वाइन कर लेंगे। ये यहाँ सत्र 2.3 भी आ चुका है, बट ये अभी लर्नर के लिए शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको एक बार नहीं ओके करेंगे। इस पर अभी काम चल रहा है। तो आप 2.2 पर जैसे ही क्लिक करते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं इसको, यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस बार मैं यहाँ स्लाइड्स के जरिए आपको नहीं बता रहा हूँ, लाइव यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी वक्त लग जाता है प्रेजेंटेशन तैयार करने में। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। आप दोस्तों यहाँ कर देंगे शुरुआत पर क्लिक, और एक वीडियो है जिसको आप यहाँ देख लेंगे, और उसके बाद में आप आ जाएंगे। यदि आप इसको पूरा भी नहीं देखते हैं तो डायरेक्ट आप फॉरवर्ड करके आप बैक कर सकते हैं, उससे भी ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप आ जाएंगे उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इस पर आप करेंगे दोस्तों क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास में 4 सब्जेक्ट ओपन होते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं हिंदी आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही हिंदी पर क्लिक करेंगे, हिंदी के यदि आप टीचर हैं तो यहाँ पर इनके बारे में प्राथमिक में बताई गई हैं कथाएं, 2 कथाएं 2 टीचर्स के बारे में। आप क्विज पर क्लिक कर देंगे कथाएं पढ़ने के बाद में, क्योंकि अपना क्विज का ही काम है। यहाँ पर क्विज सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप अटेम्प्ट क्विज कर देंगे, मैं यहाँ रिव्यू आपको प्रदर्शित कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किस शिक्षक द्वारा किया गया शिक्षण हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम या उच्च स्तरीय अधिगम परिणाम पर केंद्रित है? नीचे उस शिक्षक का नाम लिखें और 1-2 वाक्य में उसके बारे में देखें भी कि आपने क्यों उसको ही चुना है, लिखना है आपको। दोस्तों, यहाँ पर प्रमिला जी हैं, क्योंकि इन्होंने जो है साथ में ग्रुप शिक्षण के बारे में भी यहाँ बताया है। ग्रुप शिक्षण यहाँ इन्होंने करवाया है। इसके बाद में आप यहाँ फिनिश रिव्यू जैसे ही सबमिट कर देंगे, सबमिट ऑल करते हुए आप इसको रिव्यू फिनिश कर देंगे। मैं यहाँ आ जाता हूँ बैक, और बैक यहाँ आ जाता हूँ। डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे विषय पर, ताकि आपका ज़्यादा लंबा वीडियो यहाँ नहीं बने। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे विज्ञान विषय पर। यदि आप विज्ञान विषय से हैं, आप आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर विज्ञान क्विज पर आप कर देंगे दोस्तों क्लिक। इसके बाद में आप कर देंगे यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज पर। जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे क्विज, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन वही रहता है, बस यहाँ आपका आंसर बदल जाता है। रमेश जी से, क्योंकि इन्होंने अपने मानव जीवन जो है उससे इसको जोड़ा है, और प्रैक्टिकली पानी के महत्व के बारे में इन्होंने बताया है कि पानी का अपने जीवन में क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसके बाद में आप कर देंगे यहाँ सबमिट ऑल करते हुए बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट विषय पर यदि अपने यहाँ चर्चा करें तो नेक्स्ट विषय आपका यहाँ रहेगा सामाजिक विज्ञान। यदि आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो सामाजिक विज्ञान पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। अभी आप यहाँ क्लिक करेंगे अटेम्प्ट क्विज नाउ पर। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आंसर रहेगा महेश जी से, क्योंकि इन्होंने टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट भी यहाँ करवाया है। इसके साथ में इन्होंने समझ विकसित करने के लिए ग्रुप डिस्कशन भी इन्होंने यहाँ करवाया है साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप किससे ज़्यादा प्रभावित होंगे? इनसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। आप इनको कर देंगे। इसके बाद में आप आ जाएंगे यहाँ सबमिट करते हुए बैक। मैं यहाँ आपको नेक्स्ट विषय बता देता हूँ। गणित विषय है, जो आप जैसे ही गणित पर यहाँ क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे गणित विषय के अंदर। यहाँ पर आप अटेम्प्ट क्विज नाउ पर, जैसे ही क्विज पर क्लिक करते हैं अटेम्प्ट क्विज नाउ कर देंगे। यहाँ पर आंसर आपको लिखना है। मैं डायरेक्ट आंसर चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ में, क्वेश्चन मैं आपके साथ में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ सेम है हर विषय के अंदर। प्रमिला जी से, क्योंकि इन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल से जो है उनका उपयोग किया है। इसी के साथ में इन्होंने सरल से लेकर कठिन की तरफ ले जाते हुए बच्चों को कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करवाए हैं, और बहुत ही आसानी से इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर करवा दिए, इसलिए इनसे ज़्यादा प्रेरित होंगे, इनको चुना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है आपका ये नवाचार कथाएं जो है कंप्लीट मॉड्यूल। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है सिद्धांत की बातें, खंड 2.2.3। यहाँ पर आप सिद्धांत की बातें पर क्लिक कर देंगे। जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है आपके सामने कुल 4 यहाँ पर सिद्धांत की बातें आती हैं। चारों में क्विज दी गई हैं। आप यहाँ पर लर्निंग आउटकम सीखने के लक्ष्य पर कर देंगे क्लिक, और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ आपको लिंक दिया गया है। आज आप इस पर जाकर आगे PDF फाइल है उसको भी यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्विज पर आ जाएंगे और क्विज कर लेंगे ओपन। यहाँ अटेम्प्ट क्विज कर लेंगे आप। इसके बाद में
आप देखें तो यहाँ दोस्तों मैंने आपके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया है ताकि आप इजीली इनके जो आंसर हैं उनको समझ सकें और अपनी भाषा में लिख सकें, क्योंकि इंग्लिश जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है सभी की अलग अलग होती है। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट दिया गया अपने आसपास मौजूद विविधता, इसके लिए आप लिखेंगे विविधता का ज्ञान। सेकंड यहाँ दोस्तों दिया गया है, मैं थोड़ा सा जूम इसको कर दूं तो विभिन्न संवेदनशील मुद्दे जो हैं उनके अंदर आएगा सामाजिक ज्ञान और समझ। इसके बाद में दैनिक जीवन की स्थितियों को एक साधारण समीकरण के रूप में व्यक्त करता या करती है, ये ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है। और इसके अंदर जो लास्ट जो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके डिजाइनिंग, नियोजन आदि का जो रचनात्मकता को प्रदर्शित करना है, उससे जो सीखने का लक्ष्य प्राप्त होता है वह होता है रचनात्मकता का विकास। अभी दोस्तों इसके बाद में आप यहाँ क्विज सबमिट कर देंगे, सबमिट फॉर ऑल, और इसके बाद में आप फिनिश रिव्यू करते हुए आ जाएंगे बैक। यहाँ पर इसके बाद आप आएंगे लर्निंग आउटकम क्यों तय किए गए हैं 2.2.3.2। आप जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं आप इसको पढ़ लेंगे, इसके अंदर कोई क्विज नहीं दी गई है, तो आप आ जाएंगे यहाँ बैक। और इसके बाद में आप आएंगे नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट आपका रहता है हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम। दोस्तों जो उच्च स्तरीय शिक्षण से संबंधित रहता है ये, यहाँ पर सबसे पहले आपकी एक क्विज दी गई है 2.2.3.3। सबसे पहले इस अपने क्विज को देख लेते हैं, उसके बाद में विषय आधारित क्विज भी आगे दी गई है, तो इस क्विज पर आप कर देंगे क्लिक। यहाँ पर इस सभी विषयों के लिए कॉमन है, यहाँ पर आप अटेम्प्ट क्विज कर लेंगे और रिव्यू। आंसर यहाँ आपको दिया गया है, सही आंसर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है। नीचे दिए गए 3 पैराग्राफ में से कौन सा विवरण उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम्स को सबसे सही तरीके से परिभाषित करता है, उसको आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जो आपको ग्रीन यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, ये आपको सबसे अच्छा जो है आउटकम है, जो उच्च स्तरीय आउटकम लर्निंग आउटकम को प्रदर्शित करता है। उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम्स में कई मानसिक क्रियाओं को श्रृंखला शामिल होती है जो उसे बेसिक लर्निंग आउटकम की तुलना में अधिक जटिल कर देती हैं। ये आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसका सही जवाब है। इसके बाद में आप आ जाएंगे बैक। अभी आपको करना रहता है विषय आधारित, तो यहाँ मैं आपको प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग बता देता हूँ। आप जिस विषय से भी संबंधित हैं आप उसकी क्विज देख लेंगे। सबसे पहले अपने हिंदी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी क्लिक करेंगे आप। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है दूसरे लॉ में कम से कम 3 क्षमताएं पहचान करके लिखनी है आपको। तो यहाँ फर्स्ट है तर्क शक्ति का प्रयोग, सेकंड है व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग, तीसरा यहाँ पर है विशेष संबंधी अन्य क्रियाकलाप। आप फिनिश रिव्यू कर देंगे और आप आ जाएंगे यहाँ पर बैक। आप बैक टू हिंदी आ जाएंगे क्योंकि आपका विषय यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आप यहाँ एक बार और बैक जाएंगे। अभी सामाजिक विषय पर चर्चा करें तो आप क्लिक करेंगे सामाजिक विषय से संबंधित। तो सामाजिक पर क्वेश्चन है आपके सामने दूसरे लॉ में कम से कम 3 क्षमताएं आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर जो है वह रहेंगी जानकारी को पहचानना, तर्क का उपयोग और चिंतन, कल्पनाशीलता का प्रयोग करना। तो आप दोस्तों इनको कर देंगे। इसके बाद में आप आ जाएंगे बैक टू सामाजिक विज्ञान। यहाँ वापस फिनिश करते हुए इसको, यदि आप गणित विषय से संबंधित हो तो आप गणित पर यहाँ क्लिक करेंगे। डायरेक्ट मैं आपको इसलिए क्विज पर लेकर जा रहा हूँ ताकि आपका यहाँ समय भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो और जो आप चाहते हैं वो यहाँ पर प्रयोजन भी यहाँ पूर्ण होता हो। गणित विषय की एक क्विज रहेगी। गणित विषय के अंदर यदि आप देखें, आप देख सकते हैं विषय यहाँ गणित है और इसके अंदर क्वेश्चन रहेगा लोग आपकी 3 क्षमताएं पहचाननी है। तो समस्या को पहचानना, समस्या समाधान के विकल्प खोजना और समस्या समाधान के उचित विकल्प का प्रयोग करना। दोस्तों आप कर देंगे सबमिट ऑल और इसके बाद में आप फिनिश रिव्यू करते हुए आ जाएंगे बैक। यहाँ पर बैक टू गणित पर आप आ जाएंगे। अब लास्ट विषय बचता है विज्ञान। यदि आप विज्ञान विषय से संबंधित तो विज्ञान पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन वही रहता है दूसरे लॉ से कम 3 क्षमताएं पहचान करके आपको लिखनी है। तो यहाँ पर जो है क्षमताएं रहती हैं सही का पहचान करना, उचित विकल्प का प्रयोग करना और प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना। आप यहाँ पर सबमिट ऑल करते हुए फिनिश रिव्यू कर देंगे। ये अपना यहाँ पर हायर लर्निंग आउटकम 2.2.3.3 यहाँ पूरा हो चुका है। आप आ जाएंगे बैक। इसके बाद में आप आ जाएंगे 4th नंबर पर 2.2.3.4। आप शिक्षक और बच्चों की भूमिका पर कर देंगे क्लिक। यहाँ भी एक क्विज दी गई है, आप डायरेक्ट इस क्विज पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ आपको उत्तर प्रदर्शित कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है, कुल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके आंसर आपके सामने मैं चर्चा करूँ तो नीचे शिक्षक द्वारा की गई क्रियाएं दी गई, इनमें से 3 ही ऐसी हैं जिन्हें करने पर बच्चे उच्च मानसिक लर्निंग आउटकम हासिल कर पाएंगे, उन्हें पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 5 ही सही हैं, बट मैंने यहाँ 4 सेलेक्ट किए हैं। आप इनमें से कोई भी 3 या फिर कोई भी 4 आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें 5 सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी सही क्रियाएं हैं।
तो इसके बारे में आपको अलग अलग नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी क्रियाएं सही हैं। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन रहता है, पिछले सवाल में पहचानी गई 3 चीजों में से आप अपने विषय में कौन सी 2 चीजें जरूर करेंगे, नीचे आप लिखें। तो यहाँ पर मैंने जो लिखी है वह है बच्चों से सीखी गई अवधारणा से संबंधित दैनिक जीवन के उदाहरण पूछना। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। यहाँ आप इनको यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ सिंपल कॉपी करेंगे Ctrl+C के साथ में, या फिर आप सिलेक्ट करते हुए कॉपी कर लेंगे और यहाँ डायरेक्ट नीचे पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी 3 आप यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ सही ही होंगी। तो यहाँ मैंने जो लिखी है, किसी पर्सन के लिए बच्चों के लिए दिए गए जवाब पर प्रति पर्सन पूछना, बच्चों को ऐसी चुनौती या सवाल देना जिसके उत्तर के लिए उनको पाठ्य पुस्तक के साथ साथ में अन्य सामग्री का भी उपयोग करना पड़े या फिर पढ़ना समझना पड़े। इसके बाद में आप यहाँ सबमिट कर देंगे। यहाँ दोस्तों आपका इस सिद्धांत की बातें मॉड्यूल हो जाता है पूरा। तो आप आ जाएंगे और बैक यहाँ पर अभी आपके सामने आता है व्यवहारिक नुस्खे। दोस्तों व्यवहारिक नुस्खे पर आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बताऊं तो आप मेरे को कमेंट के जरिए बता दें। तो नेक्स्ट जो अपना मॉड्यूल आएगा उसको मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा, यानी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, इनके लिए इंडिविजुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आपकी जो भी चीज़ हो आप मेरे साथ में शेयर करें, निश्चित तौर पर मैं आपकी मदद करूंगा। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, नेट नहीं चलता या फिर अदर कोई काम की वजह से मैं यहाँ पर समय पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इसलिए आप धैर्य रखें। मैं आपको जरूर आपका 90 दिवस का जो कोर्स है उसके अंदर ऐसी कोई क्विज नहीं छोड़ूंगा जिसका मैं आपको आंसर नहीं दूंगा। सारे मैं आपको आंसर दूंगा, बस आप मेरे से जुड़े रहिए और देखते रहिए। व्यवहारिक नुस्खे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट मैं आपको हिंदी यहाँ बता देता हूँ। हिंदी पर आप दोस्तों क्लिक करेंगे, आप यहाँ डायरेक्ट क्विज पर क्लिक कर देंगे क्योंकि अपना मकसद सिर्फ क्विज सॉल्यूशन है और मैं आपको यहाँ डायरेक्ट क्विज सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगे। अभी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिया गया है एक उदाहरण के तौर पर। इसके आधार पर आपको सरसरी तौर पर पाठ्यपुस्तक को पढ़कर विषय वस्तु का अनुमान लगाते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। शिक्षण गतिविधि, शिक्षक ने बच्चे को 4-4 के समूह में बांटा। फिर इस पाठ का पहला प्रश्न संख्या जो 13 है, कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त, उसके अंदर हिंदी का पढ़कर इन सवालों के उत्तर लिखने को उसने कहा। चिड़िया ने कहा अंडे दिए, ये सारी चीजें थी। उसके बाद में उसने कहा कि आप अपनी बारीकी से भी इसमें कुछ निष्कर्ष लगाने के लिए आप इसके अंदर कुछ और गतिविधि बनाकर इसमें आप आगे की तरफ लिखें। तो इसके अंदर मैंने गतिविधि बनाकर लिखी है। मैंने कुल 3 क्वेश्चन मैंने भी यहाँ जोड़े हैं। आप देख सकते हैं, चिड़िया के अंडे देने के बाद क्या होगा। केशव और श्यामा चिड़िया को देखकर क्या कर रहे थे या क्यों उसको देख रहे थे। अम्मा और बाबूजी अब चिड़िया के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हिंदी विषय का आपके लिए 2 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर लर्निंग आउटकम है, उसके आगे आपको पूर्व क्वेश्चन लिखना है। तो लर्निंग आउटकम फर्स्ट है, किसी पाठ्यपुस्तक की बारीकी से जांच करते हुए उसमें किसी विशेष बिंदु को खोजते हैं, अनुमान लगाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसका पूर्व क्वेश्चन क्या होगा, विषय की समझ। सेकंड लर्निंग आउटकम आपके लिए है डिजाइन बनाने, योजना बनाने एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए पूर्व कौशल कौन सा है, लंबाई और दूरी का मापन करना। तो दोस्तों ये है यहाँ आपके लिए इसका जो है आंसर रहेगा जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहेगा, इसके अंदर आपको 2-3 उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ खेल खेल में सीखने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, समूह आधारित यहाँ शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, ये आप फिल कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में आप यहाँ कर देंगे फिनिश रिव्यू और मतलब सबमिट करते हुए नेक्स्ट विषय पर अपने चर्चा करें। तो सामाजिक विज्ञान यहाँ दिया गया है, मैं सेकंड सामाजिक विज्ञान यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। आप क्लिक कर देंगे सामाजिक विज्ञान पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको वही उदाहरण देने हैं, हाँ ना में जवाब दे पाते हैं, गतिविधि है, उदाहरण दिया गया है। इसके नीचे आपको खुद की ओर से क्वेश्चन बनाने हैं। दोस्तों यहाँ आपने बनाए हैं, जनजातियों के लोग अलग समूह में जंगल में क्यों रहते हैं, उनकी संस्कृति, भाषा, पहनावा हम लोगों से किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। ये क्वेश्चन आप इसके आधार पर और बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसके लिए लर्निंग आउटकम दिया गया है, पूरा कौशल से आपको जोड़ना है। क्वेश्चन आपके यही क्रम रहेगा। तो आप यहाँ पर पाठ्यपुस्तक की बारीकी से जांच करते हुए विशेष बिंदु को खोजते हैं। तो इसमें पूर्व कौशल होगा, विषय की समझ और डिजाइन बनाने, योजना बनाने। इसके अंदर जो आपका पूर्व कौशल रहेगा वह रहेगा विषय की प्रति रुचि बनाना। 3rd नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ रहेगा। तो इसके अंदर आप 2-3 उदाहरण लिखने रहते हैं। तो उदाहरण में आप लिखेंगे बच्चों को खेल खेल में गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना,
और उससे जुड़ी कोई भी आप उसको कहानी सुना सकते हैं जिससे वो परिवेश से जुड़ सके या फिर आपके चैप्टर से लेसन से जुड़ सके। लो जी, नेक्स्ट विषय पर आ जाते हैं। गणित विषय अपना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए उदाहरण दिया हुआ, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है। बच्चों को आप कोई भी एक सामग्री देंगे, जैसे आपने कोई भी ऐसी चीज दे दी, सामग्री दे दी, उसके बाद में आप उनको कहेंगे इसको आप भिन्न में बांटो, अलग अलग इसको टुकड़ों में आपको भिन्न के आधार पर टुकड़े करने हैं। इसके बाद में सेकंड 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए रहता है, लर्निंग आउटकम दिया हुआ, पूर्व कौशल से आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बारीकी से जांच करना है, विशेष बिंदु को खोजना है। तो पूर्व कौशल यहाँ इसके लिए रहेगा विषय की सामान्य समझ। सेकंड आपके लिए रहता है डिजाइन बनाने, योजना बनाने। इसके लिए जो पूर्व कौशल रहता है वह रहता है विषय के प्रति जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपका रहता है लर्निंग आउटकम। आपको 2-3 उदाहरण लिखने हैं। इसके अंदर जो मैंने उदाहरण लिखा है, खेल खेल में गतिविधि आधारित यहाँ शिक्षण करवाना, आप और उदाहरण भी इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। और दोस्तों लास्ट अपना विषय आ जाता है विज्ञान विषय। इसके ऊपर भी अपने चर्चा कर ही लेते हैं। तो जैसे ही विज्ञान पर आएंगे क्विज में आप आ जाएंगे। लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्विज का पहला क्वेश्चन रहेगा। आपके लिए यहाँ छिपे हुए कारण बताने हैं एक इसके आधार पर। तो शिक्षक ने भोजन बच्चों को 3-3 के समूह में बिठाया। उसके बाद में बच्चों से कहा जमीन से अन्न कैसे उगाया जाता है, पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है। हमारे शरीर के लिए भोजन के कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं और क्यों आवश्यक हैं, भोजन से कौन कौन से मिलने वाले पोषक पदार्थ हैं, उनका एक चार्ट बनाइए। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ बच्चों को दिए जाते हैं, आप इस आधार पर लिख सकते हैं। दूसरा आपको लर्निंग आउटकम दिया गया है, पूर्व कौशल आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका रहता है विषय वस्तु की जो पाठ्य पुस्तक उसकी बारीकी से जांच करते हैं, उसमें विशेष बिंदु को खोजते हैं, ये विषय की जानकारी को प्रदर्शित करता है। दूसरा डिजाइन बनाने, योजना बनाने, ये जो है विषय की प्रति जो आपकी रुचि है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन रहता है 3rd नंबर, वह रहता है किसी लर्निंग आउटकम पर चर्चा के लिए। यहाँ खेल खेल में शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण, ये जो है आप इसके लिए आंसर यहाँ दे देंगे और इसके बाद में आप कर देंगे दोस्तों सबमिट इसको। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको 1 से लेकर जो है 4 तक यहाँ क्विज के बारे में बताया है, व्यवहारिक नुस्खे तक। मेरा जो सेकंड वीडियो है जो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा कुछ समय बाद में, इसके अंदर मैं आपको अब समेटे पूरक कार्य और सेवा आकलन की जो क्विज हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि अलग अलग विषयवार यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट जो अपना मॉड्यूल है 2.3 जो 70 है, सॉरी, वो आपका अलग अलग विषयवार आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं इस बार आपको वक्त पर जरूर आपके लिए क्विज लेकर आऊँगा। इस बार मैं डिले नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर अभी फ्री हूँ और मैं सारा काम इस पर करूँगा, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था काफ़ी लंबे समय से। वेबसाइट पर काम करने की वजह से, वेबसाइट है मेरे पास में ऑलरेडी 2 तो उन पे काफ़ी काम था, जिस वजह से मैं नहीं यहाँ आप लोगों के साथ में आ पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।